स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे आज के लेक्चर में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक और जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस के बेसिक कंसेप्ट। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहली बात, अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है। प्रॉफिट का मीनिंग होता है इसमें हम बोल सकते हैं गेन, मतलब इसका दूसरा नाम भी जो होता है वो गेन होता है। कई जगह में आपको लिखा भी होगा गेन। ठीक है, तो होता है फायदा, मतलब हमने अगर कोई चीज खरीदी है या बेची है तो हमें कितना फायदा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। तो जब हमने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट को कैसे निकालना है इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपके पास दो बेसिक टर्म्स होंगी जो हम स्टार्ट करेंगे अभी, उनके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का क्या कंसेप्ट है। सेलिंग प्राइस होता है कि जिसमें आप चीज, मतलब किसी ने चीज आपको बेची हो, मतलब जो अमाउंट के जो वाला पैसा जिसमें चीज बेची गई हो। ठीक है, मतलब सोल्ड प्राइस। ठीक है, जिसपे क्या है कोई चीज बेची गई हो उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एसपी से। एसपी से सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आता है आपके पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस पे हमने चीज खरीदी होती है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हाँ हमने खरीदी, दैट इज कॉस्ट प्राइस। अगर जिसने बेची होगी वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, बॉट इन मनी, मतलब जिस मनी में, जिस पैसे में हमने चीज खरीदी होगी उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और इस कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीपी से। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहली बात, प्रॉफिट आपके पास क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे जो एसपी होता है दैट इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, एसपी क्या होता है, वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। ठीक है, फिर आपको जब हम लोग लॉस पढ़ेंगे, लॉस का क्या कंसेप्ट होता है, लॉस किसको कहते हैं, नुकसान। ठीक है, कि किसी चीज को हमने बेचा तो हमने कम पैसे में बेच दिया तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस। तो सीपी माइनस एसपी। इस केस में क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा दैट इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो ये आता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज होता है कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, तो कॉस्ट प्राइस ये क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो जब लॉस परसेंटेज की बात करेंगे वो क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, ये निकालने का फार्मूला, प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का और लॉस परसेंटेज निकालने का फार्मूला। अब देखेंगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलास कि जैसे हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन दिया गया हो, प्रॉफिट गिवन दिया गया हो, तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो। ठीक है, साथ साथ बच्चा जी नोट्स बनाओ। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट
प्रॉफिट परसेंट अपान 100। ठीक है जी, ये आपका सेलिंग प्राइस का फार्मूला होगा। किस केस में कि जहां पे आपके पास कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, हियर कॉस्ट प्राइस इज गिवन एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन। ठीक है जी, ये कौन से केस आ जाता है कि जिसमें आपके पास कॉस्ट प्राइस भी गिवन दी गया होगा और आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन दिया गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरा फार्मूला करेंगे। दूसरा फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला इसका ही क्या आएगा कि जिसमें आपके पास कॉस्ट प्राइस भी गिवन दिया गया होगा और लॉस परसेंटेज भी गिवन दिया गया होगा। उस केस में सेलिंग प्राइस निकालते हैं कैसे, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। हियर कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन, मतलब दोनों जो हैं इसमें गिवन दिए गए होंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है जी, फार्मूले नोट डाउन करो, बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट हमारा फार्मूला आ जाता है कि ये जो फार्मूले अभी किए हैं इन्हीं से आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हो। ठीक है, अब देखेंगे, मैं फार्मूला एक लिखूंगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। अब यहां पे देखेंगे कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकालना है इस केस में, तो आपके पास क्या होगा, ये जो 100 होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, ये आ गया आपका एक और फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला हमारा होगा कि जो हमारे पास अगर यहां पे लॉस गिवन है, अगर सपोज हमारे पास लॉस है तो वो कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, चलो मैं चेक कर रहा था माइक भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, कई बार क्या होता है कि वीडियो चलती रहती है तो माइक बंद हो जाता है बीच में। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन करेंगे तो बढ़ेंगे हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि प्रॉफिट और लॉस का है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इन्होंने कहा है कि सेलिंग प्राइस निकालना है, आपके पास कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और लॉस भी गिवन है, तो आपको फार्मूला होगा वो केस कौन सा आ जाता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है जी, तो कॉस्ट प्राइस क्या था आपके पास, कॉस्ट प्राइस है 80 और साथ में क्या है 100 माइनस लॉस कितना है 20% अपॉन 100। तो इसको लिखेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 100, एक ये जीरो कैंसल, 2 4 जा 2 5 जा, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 कितने जा आ जाएगा 16 जा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 6, तो 64 जो होगा आपका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है जी, 64 आपका आता है सेलिंग प्राइस। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था किसका, कि जिसमें आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है बच्चा जी, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आज जो है हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे ताकि हमारे पास और भी क्वेश्चंस हो और हमारे पास टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक स्टॉप करेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा थोड़ा और एडवांस होगा इससे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। सबसे पहली बात आपको फार्मूला याद होगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस
मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहां पे देखो दिया गया है गेन, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट का दूसरा नाम भी गेन है, ठीक है जी। तो अब गेन कितना है, पहले सेलिंग प्राइस देखो 40 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस 15, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 100 4000 डिवाइडेड बाय 115, ठीक है जी। अगर डिवाइड करना होगा, सबसे पहली बात 5 कितने जा 20 21 23 जा 5 23 जा तो 5 8 जा 40, तो 800 डिवाइडेड बाय 23। जब 800 को डिवाइडेड बाय 23 से करेंगे तो क्या आएगा 23, तो 23 2 जा 46, तो 23 3 जा 69, तो 3 जा किया 69 आ गया। कितना बच गया यहाँ पे 2 यहाँ पे आ गया, कितना हो गया 80 में से 69 जाएंगे तो 11 1 1 यहाँ पे 0, तो कितना आएगा 23, कितना आएगा 23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 4 से करते हैं कितना आता है 23 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 जा 12 1 कैरी 8 और 1 9, तो अगर आप आगे करोगे 5 से करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आता है 4 जा 92, कितना बच गया 18, पॉइंट लगाया 0। तो 23 को अगर आप 8 से करते हो 8 3 जा 24 2 कैरी 8 2 16 और 2 18, तो 184 बड़ा हो जाता है, तो 23 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। 23 को जब हम 7 से करेंगे कितना आएगा 7 3 जा 21 2 7 2 जा 14 और 2 16, तो किससे किया है 7 से, तो ये आ गया 161। आगे करते जाओगे तो आपके पास दोबारा से वैसा ही आएगा कंसेप्ट, तो आपका आंसर जो होगा वो आएगा 34.7, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है क्वेश्चन रहेगा कौन सा, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट हम लोग प्रॉफिट और लॉस के कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि थोड़े एडवांस होंगे, ताकि आपका लेवल भी है जिससे आपका जेके एसएसबी सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अगर आपने एग्जाम देना है तो जो ये लेवल है ये बहुत सही है और उसी टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें कॉस्ट प्राइस भी निकालने होंगे दोबारा से, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना होगा, लॉस परसेंटेज भी निकालना होगा, लाइक सारे अदर कंसेप्ट, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने कॉन्टैक्ट्स में भी इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।